इंशान रहमान जो कि एक टिकटॉकर हैं और टिकटॉक स्टार हैं, उन्होंने अचानक अपना टिकटॉक अकाउंट जो है वो इंस्टाग्राम का अकाउंट जो है वो सब कुछ बैन कर दिया, हटा दिए जब से उनकी वीडियोस लीक हुई हैं, जब उनके एमएमएस के स्कैंडल्स लीक हुए हैं। लेकिन बात यह है कि हम कब तक ये स्कैंडल्स और ये वीडियोस नाज़ेबा वीडियोस कब तक हम देखते रहेंगे और सोशल मीडिया पे हम फैलाते रहेंगे। और डॉक्टर इसरार साहब ने एक बात कही थी और उन्होंने कहा था कि कौन इंसान है जो नहीं चाहता कि उसका कैरियर सबसे अच्छा हो, उसके वक्त की कीमत सबसे ज़्यादा हो और वो सबसे ज़्यादा दौलतमंद हो, उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात ना हो, हर तरह की आसाइशें उसके पास मौजूद हो। कौन नहीं चाहता कि मैं बेहतर से बेहतर कैरियर इख्तियार करूं? कौन नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी आला से आला हो? कौन नहीं चाहता कि मेरा वक्त जो है उसकी बड़ी से बड़ी कीमत मुझे मिले? काश कि हमें मालूम होता कि कुरान का सीखना और सिखाना कितना आला कैरियर है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। द बेस्ट अमंगस्ट यू, जो तुम में बेहतरीन लोग हैं वो कौन है? मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, जो कुरान सीखें और सिखाएं, कुरान पढ़ें और उसे बयान करें। देखिए कुरान उतरा है 1400 बरस पहले, लेकिन ता क़यामत नौ इंसानी को जितने मसाइल दरपेश होंगे उन सब का हल इसमें है। अलबत्ता खोदना पड़ेगा, गहराई में उतरना होगा। वक्त फुर्सत है, कहाँ काम अभी बाकी है। नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। अभी तो हिंद तक ये पैगाम जाना है, चीनियों तक जाना है, अभी यूरोप में इस पैगाम को पहुंचना है। दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। ये कौन करेगा? ऐ उम्मत मोहम्मद की जिम्मेदारी है तुम्हारी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी को आपने मजीद ताकीदन फरमाया, बल्लिगू अन्नी वलाउ आयतन। मेरा कोई उम्मती भी इससे बिल्कुल फारिग न रह जाए, बिल्कुल महरूम न रहे। एक आयत भी पहुंचा सकता हो तो पहुंचाए। लेकिन ये सब कुछ कमाने का, ये सब कुछ हासिल करने का जो नहायत घटिया तरीन ज़रिया पाकिस्तान में पाया जाता है, जिसका नाम टिकटॉक या फिर यूट्यूब व्लॉगिंग कह सकते हैं आप, इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं पाकिस्तान में। लेकिन आखिर कब तक ये स्टार्स जो हैं, इसके खिलाफ गवर्नमेंट क्यों कोई एक्शन नहीं लेती? क्यों इन लोगों को बैन नहीं किया जाता? क्यों टिकटॉक अकाउंट्स को बैन नहीं किया जाता? इन यूट्यूबर्स को बैन नहीं किया जाता? बहुत सी दुनिया और भी है जहाँ पे आप देखें व्हाट्सएप बैन है, जहाँ पे टिकटॉक बैन है, जहाँ पे फेसबुक नहीं चला सकते वो भी बैन है। पाकिस्तान में क्या मुश्किल काम है इन चीज़ों को बैन करना, और वो भी खास करके जो फाशी फैलाने वाले और गंद फैलाने वाले जो लोग हैं, इनकी आइडिस को बैन क्यों नहीं किया जाता? और इनके थ्रू हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं? आए दिन कोई ना कोई वीडियो लीक होती है, कोई ना कोई बंदा या किसी न किसी के ज़रिए से व्हाट्सएप या किसी भी ज़रिए से हम तक वो वीडियोज़ नाज़ेबा वीडियोज़ पहुँच जाती हैं। वो क्या सोचते हैं इसके बारे में? जो पाकिस्तानी यूथ है, जो यंग जनरेशन है, जो पागलों की तरह इन वीडियोज़ को सर्च करते हैं गूगल के ऊपर और बाद में इसको टॉपिक बनाते हैं, ग्रुप्स के अंदर, टेलीग्राम के ग्रुप्स के अंदर, व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर ये शेयर की जाती हैं। हम सब ये सब कुछ कब तक करते रहेंगे? ऊपर से अलमिया ये है कि ये वो लोग हैं जिनकी एक के बाद एक वीडियो लीक आ रही है। ये वो लोग हैं जिन्हें हमने अपना आइडियल माना हुआ है, जिनको अपना स्टार माना हुआ है, और हम कहते हैं कि ये हमारे सुपर स्टार्स हैं। ये लोग जो नाच गाना करके, ठुमके लगा के, जो अपनी फैमिलीज को दिखा के, अपने जिस्मों को दिखा के, गंदे डबल मीनिंग वर्ड यूज़ करके और अपनी फैमिलीज को दिखा के और इस तरह की हरकतें करके जो स्टार्स बने हुए हैं, जितना गंद ये फैला सकते हैं ये लोग फैला रहे हैं और फैलाते भी हैं। और हमें ये चीज़ें नज़र भी आती हैं और हम लोग इन्हें स्टार से आते हैं। अगर कहा जाए कि सिर्फ उनकी गलती है, उनकी गलती नहीं है, गलती हमारी भी है। इन लोगों के 8-8 मिलियन फॉलोअर्स हैं, लाइक्स हैं, पता नहीं क्या कुछ है। अब वो जो मिलियंस में फॉलोअर्स हैं वो कौन है? वो ना तो कोई जिन है, ना कोई गैबी मखलूक है। हम इंसान ही हैं, हम लोग ही हैं जो इन्हें इस हद तक लेके जाते हैं। और जब ये लोग कहीं बाहर निकलते हैं किसी शॉपिंग मॉल में आगे पीछे, तो हम इन्हें स्टार्स की तरह उठा लेते हैं अपने सरों पे। और ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं? हमारे माशरे को तबाह कर रहे हैं। इन लोगों के साथ एक तस्वीर लेने के लिए दुनिया पागल हो जाती है, लोग पागल हो जाते हैं, और फिर यही लोग अपनी लीक वीडियोस सोशल मीडिया पे डाल देते हैं और वो फिर हमारे घर में हमारे बच्चों तक पहुंच जाती हैं और हमें नहीं पता होता कि अपने फ़ोन्स में वो क्या देख रहे हैं। ये तरबियत हमारी ही है कि हम लोगों ने इनको सब्सक्राइब किए हुए हैं, इनकी वीडियोज़ को शेयर करते हैं। पर मज़े की बात यह है कि चाहे मैं कुछ कहूँ या कोई और बंदा उठ के इसके खिलाफ बात करेगा, कुछ भी नहीं होने वाला। वजह सिर्फ और सिर्फ ये नहीं पता है कि इनकी दुकान ऐसे ही चलती है, इनका काम ऐसे ही चलता है। या तो वो इस तरह के डांस करके, इस तरह की वीडियोज़ लीक करके, या जिसका अकाउंट ऊपर नहीं आ रहा होता तो भी इस तरह का एक्सटेंड कर लेते हैं कि बस इज़्ज़त तो खैर इनके सामने कोई मायने नहीं रखती। जिस इंसान में इज़्ज़त होती है वैसे काम नहीं करता, लेकिन इनके लिए वही चीज़ मैटर करती है, बस फेम चाहिए इनको। वो फेम मिल जाता है लेकिन वो होता चंद महीनों या सालों के लिए है, उसके बाद सारी ज़िंदगी की ज़िल्लत है, दुनिया की भी और आखिरत की भी। और सोशल मीडिया इस टाइम पे इतना अजीबो गरीब हो चुका है, और अब तो पैक AI आ गया है। हम सबके फ़ोन्स में, मेरे फ़ोन्स में, आपके फ़ोन्स में AI पाया जाता है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आपके फ़ोन का डाटा सिक्योर है या फिर आपकी ली गई पिक्चर जो है वो सिक्योर है, जिसको आप अपलोड कर रहे हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपकी फ़ोटो से किसी भी किस्म की वीडियो जनरेट कर सकते हैं।
लेकिन खैर, तो इस तरह का कंटेंट बनाना और फिर उसके बाद इस तरह की वीडियोस बनाना, और पता नहीं इनका ज़हन का लेवल क्या होता है कि हर चीज़ की वीडियो मतलब मेरी समझ से बाहर है कि ऐसा क्यों करते हैं। वीडियोस बनाते हैं फिर इसको वायरल कर देते हैं। इसमें अगर एक चीज़ को नोटिस किया जाए ना, चलो ठीक है, वीडियो बनाई, वीडियो लीक होगी, जिसकी इज्जत थी या नहीं थी, या जो कुछ भी था सब कुछ हो गया। इसमें जो मेन चीज़ जिसको टारगेट किया जा रहा है, जो किसी को नज़र नहीं आ रही, वो हमारा इस्लाम है, हमारा मुआशरा है, हमारा मज़हब है, हमारा दीन है, जो हमें इन सब की इजाज़त नहीं देता, और मुसलमान होने के बावजूद हम ये चीज़ें कर रहे हैं और इनको आगे शेयर भी कर रहे हैं। जिसने वीडियो बनानी होती है वो बना लेता है, आगे उसको फिर अपलोड कर देता है। लेकिन फिर जो हम लोग होते हैं आके हम उसको शेयर करते हैं, और अगर हम ये सोचते हैं ना कि हमें इसका गुनाह नहीं मिल रहा, तो सबसे ज़्यादा गुनाह यही है कि बेहयाई और फहाशी को फैलाना। बेशक हम कैमरे के आगे आके ये अपनी तरह की वीडियोस नहीं बनाते, लेकिन अगर किसी और की वीडियो भी शेयर कर रहे हैं तो वो भी बहुत बड़ा जुर्म है। अब देखो ना, अब ये इस तरह से है कि पीछे भी बहुत सी वीडियोस लीक हुई थी, और किसी ने खुदकुशी कर ली, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, कुछ लोग भूल गए, कुछ आज भी याद रखते हैं। लेकिन इस सब में ये है ना कि अगर ये इनकी तरबियत इस्लाम पे की जाती, पर्दे का ख्याल रखा जाता, ये सब हरकतें ना होती, तो फिर ये नौबत ना आती ना। फिर जब वीडियो लीक हो जाती है, कोई खुदकुशी कर रहा होता है, कोई किसी पे ब्लेम कर रहा है, कोई किसी पे ब्लेम कर रहा है, ब्लेम किसी पे ना करो, ब्लेम अपने आप पे करो, क्योंकि ये चीज़ आपने खुद अडॉप्ट की थी, आपकी अपनी चॉइस थी ये, इसमें किसी की गलती आई थी। और कुछ तो ऐसे होते हैं कि अभी लास्ट टाइम बहुत वीडियो वायरल हुई थी, अब मुझे उस बंदे का नाम याद नहीं है, तो वो लाइव आके कह रहा था कि अल्लाह मेरा साथ देगा, अल्लाह मेरे साथ है, और इस तरह की कुछ बात कर रहा था। अल्लाह हर बंदे के साथ है, मैं मानता हूँ, लेकिन आप एक फहाशी फैला के, एक गंद करके, अपने अपने हाथों से करके, और बाद में जब आप फंस जाते हो फिर आप कहते हो अल्लाह का साथ देगा, ये आपके अपने करतूत हैं, या उनकी सज़ा आपको मिलती है। बस अब ना एक वीडियो मैं यहाँ पे शेयर करूँगा आपके साथ। तो अब ये कह रही हैं कि मेरी बच्ची को लोग ट्रोल कर रहे हो, ये फेमस हो गया, और जेलस कोई भी नहीं हो रहा। कहने की बात ये है कि जिनकी वीडियोस लीक होती हैं वो तो चलो सामने आ जाते हैं, जो लोग सामने नहीं आते वो सब भी यही कुछ करते हैं। इनका एक सेटअप है, इनकी सोसाइटी है जिसमें ये लोग एग्जिस्ट करते हैं, और वहाँ पे ये सब कुछ होता है। अगर आपको अपने घर की इज्जत नहीं बचानी, बेशक आप ना बचाओ, लेकिन हमें मुआशरे की इज्जत बचानी है, हमें अपने इस्लाम का पर्दा कायम रखना है। अगर आपको इसमें तकलीफ हो रही है तो फिर होती रहे, इसमें कोई मसला नहीं है इतना। लेकिन जिन्होंने बात करनी है वो बात करेंगे इनके खिलाफ, और आगे भी करेंगे। और जो आप जिसको समझ रहे हो ना कि तरक्की कर रही है और ये फलाफला, और ये मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हो, और ये सारे लोग जानते हैं कि किस तरह की वीडियोस आप लोग अपलोड करते हो, और ये कोई एक या दो वीडियोस नहीं है, ये महीनों में लाखों वीडियोस बनाई जाती हैं। और जाहिर सी बात है, इनको फिर बनाने का मकसद एक ही होता है कि एक टाइम आने पर इनको रिलीज़ किया जाता है MMS की शेप में। और हमारी कौम इतनी बेवकूफ़ कौम है कि इसका लिंक फेसबुक और पता नहीं कहाँ कहाँ ऐसे मांग रहे होते हैं कि अल्लाह जाने ना मिला लिंक तो ये मर जाएंगे। तो ये तुम लोगों के लिए सेटअप किया जाता है, तुम्हारे जहनों को ख़राब करने के लिए, कि ये लोग देखो, ये लोग तो कैमरे के आगे कर रहे हैं, अगर हम इस तरह का गलत काम अगर छुप के कर रहे हैं तो हम तो उनसे ज़्यादा पार्ट हैं। काम गलती होता है, चाहे आप कैमरे के आगे करो चाहे पीछे करो, ये सिर्फ आपके दिमाग के साथ खेल रहे होते हैं। कि बताने का, समझाने का मकसद ये होता है कि इसमें कोई बड़ा काम नहीं है, ये तो सिंपल सी चीज़ है। अगर आप इसमें हरकत कर लेते हो, कोई नाज़ेबा हरकत करते हो, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक मुसलमान के लिए बड़ी बात है, ये आपका जहन चेंज कर रहे हैं। अब फ़र्ज़ करो अगर पाकिस्तान में एक बंदा भी ना हो ये MMS और इस तरह की चीज़ें देखने वाला, फिर ये क्यों बनाएंगे? ये बनाएंगे ही नहीं इस तरह का कॉन्टेंट। इन्हें पता है कि हमारी दुकान ऐसे नहीं चलने वाली, फिर किसी और तरफ शिफ्ट हो जाएंगे ये लोग। और ये और कुछ भी नहीं है यार, ये सारे के सारे जो है ना, ये सारा का सारा गन टिकटॉक पे है, सारा का सारा गन जो है। आप मतलब देखते होगे कि एक दिन उठते हो, नेक्स्ट डे आप टिकटॉक ऑन करते हो, कोई एक नया चेहरा आता है आपके सामने और वायरल जा रहा होता है। चीज़ें ऐसे वायरल नहीं होती, वायरल होती हैं ऐसे तो फिर क्या ही बात थी। वो आप कुछ बातें होती हैं जो इंसान नहीं कर सकता, लेकिन समझने वाला समझ जाता है कि चीज़ें क्यों वायरल होती हैं और उनका मकसद क्या होता है। तो अभी भी अगर आप 2024 से 25 आने वाला है, अभी भी आपका जहन अगर वहीं पे अटका हुआ है तो फिर क्या ही कह सकते हैं। और कभी कुछ लोग ये बात करते हैं कि जो इंसान की वीडियोस बनाता है या जो लीक करता है उसको ज़रा भी इन पर रहम नहीं आता, इनका कैरियर, इनकी इज्जत सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इसका सिंपल सा जवाब ये है कि इनका जो बैकग्राउंड होता है टिकटॉकर्स का, वो यही होता है कि शुरू से लेके जब से इनका प्रोसीजर शुरू होता है तो इनके लिए ये चीज़ें इतनी कॉमन हो जाती हैं कि इनको फ़र्क नहीं पड़ता ये लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो इनका पैसा कमाना, इनका सारा कुछ करना, वो इसमें सब कुछ मुलव्वस होता है। वो लफ्ज़ यहाँ पे बोलना आई थिंक मैं नहीं बोल सकता, लेकिन बात वही है जो आप लोग समझ रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ें शुरू से करते आते हैं और आगे जाके इनके लिए तो खैर वो चीज़ रहती नहीं इतनी बड़ी, लेकिन जो इज़्ज़तदार लोग होते हैं उनके लिए ये चीज़ बहुत मैटर करती है, मायने रखती है, लेकिन इनके लिए नहीं मायने रखती। यही वजह है कि मेरे दिल में इनके लिए ज़रा सी भी हमदर्दी नहीं है, चाहे इनकी वीडियोज़ लीक होती हैं या जो कुछ भी होता है, और बाद में ये खुदकुशी करते हैं, जो कुछ भी करते हैं। तो ये इनका अपना
एक अमल है जिसके नतीजे में जब ये फंस जाते हैं, इवन के फंसते नहीं हैं, बस वो एक ड्रामा होता है उसको करने का, अपने अकाउंट पर थोड़ा और रीच देने का, यानी कि पैसे कमाने का। तो ये सब कुछ होता है। इवन कि अभी आप टिकटॉक या यूट्यूब उठा के देखो या कुछ भी नाम लिख के आप सर्च करो, ऐसा ऐसा कंटेंट आपको मिलेगा। तो इतना प्यारा लोग कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन जब आप उनके व्यूज़ देखोगे और उनके सब्सक्राइबर्स देखोगे तो वो ज़ीरो के बराबर होंगे। और लड़कियाँ अपनी मेहनत कर रही और कर रहे हैं। वजह सारी ये है कि ज़हनियत जो लोगों की टिक गई यहाँ पे आके। अब जब ये वीडियो लीक हुई है और अब यूट्यूब पर देखो, जिसने इतना सा 1 सेकंड का क्लिप भी चढ़ाया यूट्यूब पे, तो उसके ना मतलब बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए, सिर्फ और सिर्फ वो बेहद देखने के लिए। तो जब तक आप खुद नहीं सुधरोगे तो आप किसी और को नहीं सुधर सकते। तो पहले तो बंदा खुद सुधरे और फिर दूसरों की बात करें।